मेरा दम घुट रहा है पापा। सांस लेना तक मुश्किल हो गया है। क्या हम अपनी मर्जी से नहीं जी सकते? हाँ, मैं नहीं जानती थी, मुझसे इतना कुछ छुपाया। इस झूठ का क्या मतलब है? पता नहीं झूठ बोलकर लोगों को चैन की नींद कैसे मिलती है। मुझे बहुत डर लगता है कि कहीं हमारे इस घर की दीवारें किसी के खून से ना रंगी हो पापा। मुझे डर लगता है, घुटन महसूस होती है, और इसलिए मैं इस घुटन में और नहीं रह सकती पापा। तुम कहना क्या चाहती हो सुहान? बुरा करने वालों का दिल पत्थर हो जाता है। मैं नहीं चाहती आपका दिल पत्थर हो। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं सुकून भरी जिंदगी चाहती हूँ। मुझसे ऐसी जिंदगी जीने का हक मत छीनिए। आपने हमारी फैमिली को हर चीज से प्रोटेक्ट किया, और मैं चाहती हूँ आप इसी तरह हमारे साथ रहें। मुझे क्या होगा? हमेशा आपकी बेटी होने पर प्राउड फील करती हूँ। मैं नहीं चाहती कभी इस बात का पछतावा हो। मिसेस फिगन्स हो चुकी है। सीरीन आपके बारे में पूछ रही थी, मैंने कहा आप ठीक हैं। अच्छा तो मैं चलता हूँ। गुड नाइट। मिस्टर मिथात अपनी फैमिली के साथ शहर से बाहर गए हैं। मिलास में उसका घर है, वो वहीं गए हैं। समझ गया। लोगों ने न्यू ईयर की छुट्टियां मनानी शुरू भी कर दी। रिफात, मेरे ख्याल से इस इलाके का चक्कर लगाना चाहिए। ठीक है, पर हमें किसकी तलाश है? आते वक्त मैंने वहां पर कुछ ट्रक्स देखे थे। चलकर चेक करते हैं। ओके, चेक करते हैं। सभी गाड़ियों की नंबर प्लेट पर 48 लिखा है। हाँ, ये मिलास का सिटी कोड है। यही साइड में रोक दीजिए। हाँ, 1 मिनट रुक जाओ। क्या करना है मुझे बता दो, मैं कर दूंगा। मैं बस थोड़ी सी हवा खाने के लिए जा रहा हूं। फ्रेश है। अभी आता हूं।
मिथाट पाशा का बिजनेस तो काफी अच्छा चल रहा है। हाँ देखो, पुलिस वाले भी इनकी मदद कर रहे हैं। अरे वाह, वो रहे साजन मिथाट। आखिर इसने झूठ क्यों बोला? ये काम भी तासीन कोलुदाग का ही है। पर मिस्टर ताहसीन का इस मिथाट से क्या लेना देना होगा? उसका 2 नंबर के काम से लेना देना है। तो चलो मैं चलता हूँ। अपनी वाइफ को हेलो कहना और बच्चों को मेरा प्यार देना, ठीक है? अच्छा रहमत, तुम सब संभाल लोगे ना? तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा, ठीक है? बाय। कमाल, हाँ बोलिए। ये पुलिस कमिश्नर का सरनेम क्या है? मुझे तो नहीं पता, सीरीन से पूछूं? पूछो। कितनी गलत बात है। किस तरह की गैंग है ये? मेहमद तुपाची। मिथाट का सरनेम क्या? तुम्हें यकीन नहीं होगा, तुपाकची है। इतना बड़ा एविडेंस हमारी आंखों के सामने था और हमें खबर ही नहीं थी। अब तुम देखना, खेल का असली मजा अब आएगा। सुहान कहाँ है? वो सीरीन के घर गई है। केमाल मिस्टर सीजर के साथ गया है, इसीलिए। औकात ही क्या है उसकी जो उसे मिस्टर सीजर कह रही हो? चलिए आप ऊपर चलिए। नहीं, मैं यहीं नीचे बैठकर सुहान का इंतजार करूंगा। उसके लौट कर आने पर मैं उससे सारी बातें खुलकर करूंगा, कुछ नहीं छुपाऊंगा। मुझे नहीं लगता सुहान से बात करने के लिए ये सही समय है। मेरी बात मानिए, ऊपर चलिए। ऊपर क्यों? ऊपर जाकर आखिर हम क्या करेंगे बताओ? हैं? चलो कहीं घूमने चलते हैं, अपना सामान पैक करो, हम कहीं बहुत दूर जाएंगे। क्या आइडिया है, पर हम जाएंगे कहाँ? कहीं भी जहाँ का मौसम सबसे अच्छा हो। रहने दीजिए मिस्टर ताहसीन। हाथ छोड़ो मेरा, मैं मजाक नहीं कर रहा था। हेलो कैप्टन, प्लेन रेडी करो और हाँ चेक करो पेरिस का मौसम कैसा है। ठीक है, मैं और अदालत वहां घूमने जाएंगे। लो भाई, तुम्हें ऊपर जाना था ना, अब आसमान से दुनिया देखना। Ateş olmuşsun, beni yakar mı bu sular seller gibi ezberlemişken seni. Zaman hiç acımaz ki unutturdu mu beni, yaşarken ölüsün, kötüsün dünya, kötüsün. Ay ben ölüyorum ben, ay ay, ay ben ölüyorum ben, ay ay, ay ben मुझे नीचे ölüyorum ben, उतारो ay सीधा। कहाँ ना नीचे उतारो? ay ben ölüyorum ben, ay ay, ay ben ölüyorum, ay ben ölüyorum ben, ay ay. सुहान, चलो अंदर जाकर कमरे में सो जाओ ना, ठंड बढ़ने वाली है। मुझे उसके कमरे में नहीं जाना। देखो सुहान, पागलों जैसी बातें मत करो। वो यहाँ है भी नहीं, वो हॉस्पिटल में है। अब अपनी ये जिद छोड़ो और जाकर सो जाओ। चलो जल्दी करो। अब तुम अपना फोन मत देखने बैठ जाओ। चलो चलकर कमरे में सो जाओ। रेस्ट कर लोगी तो कल सुबह अच्छा फील होगा। İçimden ay
ठीक है चलो। गुड नाइट शरीन, गुड नाइट, जाओ सो जाओ। Ay ben ölüyorum ben ay ay. Ay ben ölüyorum. Ay ben ölüyorum ben ay ay. Ay ben ölüyorum ben ay ay. Ay ben ölüyorum ben ay ay. Ay ben ölüyorum. Ay ben ölüyorum ben ay ay. Beni sordun mu? Günler kanlı bıçaklı. Yeter artık düşler, bırakın elimi kolumu. Bu yollar kaç şeritli, hepsi tek yön biletli. Sen giderken ağlamak gelir içimden. Ay ben ölüyorum ben ay ay. 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 Ay ben ölüyorum. Ay ben ölüyorum ben ay ay. Ay ben ölüyorum. Ay ben ölüyorum. Ah ölüyorum. Ah ölüyorum. Ah. हम पहुंच गए हैं, आप चलकर अपने बेड पर सो जाइए। मैं ठीक हूँ। इस कंडीशन में तुम रेस्ट करो। मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। तो ये है वो सिक्योरिटी गार्ड्स। ये मिस्टर सीजर है, इन पर और इनकी फैमिली पर अच्छे से नजर रखना। आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, हमेशा मेरी बात सुनी और मेरा साथ दिया। पागल। और अगर आप मेरे साथ ना होते तो अब तक तो मैं शायद मर चुका होता। ठीक है, तो फिर अब मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। गुड नाइट मिस्टर रिफात। तुम्हारे शिफ्ट में कितने लोग हैं? 3 शिफ्ट में हम 6 लोग काम करते हैं। बहुत खूब, अच्छा अच्छा, अब तो मिला जुला होता ही रहेगा। ऑल द बेस्ट। अच्छे से काम करना। गुड नाइट। गुड नाइट। आराम से आराम से आराम से। तुम्हें पता है ना मुझे गोली यहीं पर लगी थी। सिरीन को पहले मैसेज कर देते, नहीं तो वो अचानक से डर जाएगी। नहीं, वो सो चुकी होगी। आपके लिए कुछ खाना लेके आऊं?
पता नहीं कब गहरी नींद लग गई। सुहान। गुड मॉर्निंग। नाश्ते में क्या खाओगी? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम फिक्र मत करो, मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया है। सुहान, सुहान, मुझे क्या पता था वो आधी रात को लौट आएंगे। तुम सो रही थी, मैं क्या करती? देखना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। खैर, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। ठीक है। ऐसे अच्छी लग रही हो। देखो मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड आई है। अब मुझे जाना होगा। अगर हम नहीं मिले तो एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। न्यू ईयर? उसमें तो अभी 10 दिन बाकी है ना। तो अच्छी बात है ना, सामान पैक करके जाने में काफी टाइम मिल जाएगा। हैप्पी न्यू ईयर। आपको ढेर सारी खुशियां और लंबी उम्र मिले। ओह थैंक यू सुहान, तुम्हें भी सारी खुशियां मिले और प्रिंस चार्मिंग भी, तुम्हारे सपनों का शहजादा। थैंक यू। मुझे सामान पैक करके क्यों जाना? क्योंकि मैं ऐसा चाहती हूँ। ये जगह अब तुम्हारे और तुम्हारी मॉम के लिए सेफ नहीं है। तुम मुझे ये डराने के लिए कह रही हो या फिर तुमको मेरी फिक्र हो रही है? समझ में नहीं आ रहा। हमारी लाइफ में आने से पहले तुमने काफी प्लानिंग की होगी। अपने टारगेट के नजदीक पहुंचने के लिए एक एक कदम फूक फूक कर रखा होगा, और तुम इसमें कामयाब भी रहे। कुछ चीजें बिना प्लानिंग के भी की हैं। हाँ, जैसे मुझे तुम्हारी सच्चाई का पता चला। सुहान, मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला। हाँ, तुमने तो अपना नाम भी गलत बताया था, सीजर कारासनग्लू। मेरा सरनेम अलमदार ही है। कई सालों से हम लोग अपनी नानी का सरनेम यूज कर रहे हैं। मैंने तुम्हें बताया तो था, तुम्हें याद नहीं है क्या? बताओ। मैंने कभी तुमसे झूठ नहीं बोला, कभी नहीं। झूठ के बारे में सोचा भी नहीं। किसी से कुछ कहना मत। जैसा मैंने पहले कहा था, अपनी मॉम को लेकर यहाँ से चले जाओ, वरना पापा तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कौरहान, हुलिया को रोक लो, वो जा रही है। सारी रात रो रही थी बेचारी। अरे अगर वो जाना चाहती है तो उसे जाने दो ना। वैसे भी वो भरोसे के लायक नहीं है। तुम ये क्या कह रहे हो कौरहान? उसकी कोई गलती नहीं है, वो आदमी ही साइको था। वो साइको उसका बॉयफ्रेंड था। देखो जिद मत करो तुम और उसे जाने दो यहाँ से। ठीक है, पर कुछ दिन तो उसे यहाँ रहने दो। जब तक कि वो इस शौक से उभर नहीं जाती तब तक तो हमें उसे यहाँ रहने देना चाहिए ना। लेकिन चाहे दे, वो कहीं और जाकर भी ठीक हो सकती है ना। देखो तुम उस औरत की वजह से स्ट्रेस मत लो, बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा। उसे छोड़ो, खुद पर ध्यान दो। कितनी कमजोर लग रही हो, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। अगर बात नर्स की है तो हम किसी और को रख लेंगे। तुम उसे इतनी अहमियत देकर खुद की तबीयत क्यों बिगाड़ रही हो? हुलिया, क्या हुआ? मिसेस चाहिदे, तुम कहाँ जा रही हो? मेरी वजह से जो कुछ भी हुआ है उसके लिए मैं आप दोनों से माफी चाहती हूँ। हम अभी आपकी ही बात कर रहे थे। मैं आप लोगों के लिए और मुसीबत नहीं खड़ी करना चाहती। देखिए, मुझे माफ कर दीजिए, मेरा चले जाना ही बेहतर है। आपको कुछ चाहिए तो बताइएगा। नहीं, पूछने के लिए शुक्रिया। मैं आप लोगों पर और बोझ नहीं बनना चाहती। कैसी बातें कर रही हो? अरे आप हम पर बोझ नहीं है मिस आयशे, मतलब हुलिया। समझ नहीं पा रहा हूँ कौन सा नाम लूं। देखिए, आप
हमें गलत मत समझिए, लेकिन आप तो जानती हैं कि चायदे माँ बनने वाली है और ऐसे में इसे इतने स्ट्रेस से गुजरना ठीक नहीं है। हाँ हुलिया, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत है, पर हम क्या कर सकते हैं? हमारे यहाँ हमेशा औरतों को ही गलत ठहराया जाता है। अब देखो ना, हमारी पूरी लाइफ बस हिसाब देते देते बीत जाती है, पर किसी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी नहीं। हम चाहते क्या हैं? बस यही ना कि हमें प्यार मिले, इज्जत मिले, पर क्या करें? कोई हमें समझता ही नहीं। हम करें तो क्या करें? प्लीज मिसेस चाहदे, ये सिचुएशन मेरे लिए वैसे ही मुश्किल है, आप इसे और मुश्किल मत बनाइए प्लीज। तुम फिक्र मत करो हुलिया, उस आदमी को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी, देख लेना तुम फिर से अपनी जिंदगी नई तरीके से शुरू करोगी, तुम्हें हर खुशी मिलेगी। काश ऐसा ही हो। तुम अपना ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। अपना बहुत ध्यान रखना हुलिया, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। तुमने मेरे बच्चे के लिए जो भी किया मैं कभी नहीं भूलूंगी, तुमने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। थैंक यू। ये आप क्या कह रही है मिसेस चाहदे? मैंने जो कुछ भी किया है वो मेरा काम था, लेकिन मेरा यकीन करिए, मैंने हमेशा आपकी रिस्पेक्ट की है मिसेस चाहदे। मिस्टर कोरहान, मिसेस चाहदे का अच्छे से ख्याल रखना। और हाँ, अगर आपको कभी भी मुझसे कोई भी काम पड़ जाए, कोई भी ज़रूरत हो, तो मुझे फौरन कॉल कर लीजिएगा। जाने की कोई जल्दी भी नहीं है। आप चाहें तो वीकेंड तक भी जा सकती हैं। हाँ, मैं भी तो यही कह रही थी। तुम रुक जाओ अभी ना। तो मैंने अपनी पैकिंग भी कर ली है, मुझे इसकी बहुत याद आने वाली है। आप रुककर अपना सारा काम पूरा कर सकती हैं, मतलब इस बारे में हम बाद में बात कर लेंगे। देखिए, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है कि उस सनकी आदमी के कारण आपको अपना काम छोड़ना पड़ रहा है। हाँ, ये बिल्कुल सही है, मान भी जाओ। चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं और उस बारे में बाद में बात करेंगे। आप दोनों सच में बहुत अच्छे हैं। अच्छा चलो हुलिया, सामान अंदर रखा, फिर साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं, ठीक है? जैसा आप चाहें, मैं अभी रख कर आती हूँ। थैंक यू सो मच, आई लव यू। अगर दोबारा कोई गड़बड़ हुई तो ये यहाँ से आउट। हाँ ठीक है, मैं समझ गई, ठीक है? उम्मीद है ये लोग अच्छे से पहुंच जाएं। वैसे वापस कब तक आएंगे? पता नहीं, 3 सूटकेसेस थे, लगता है लंबी छुट्टी मनाने गए। बेचारी मिसेस नूरहान, वो तो कभी ना तो प्लेन में बैठी और ना ही कभी घूमने जा सकी। अगर वो चाहती तो मिस्टर तासिन उन्हें ले जाते, वो जाना ही नहीं चाहती थी तो क्या करें? सुहान, कहाँ से आ रही हो तुम? सीजर के घर गई थी क्या? शरीन की हेल्प करने गई थी। पापा जाते वक्त तुमसे मिले थे क्या? वो कहाँ गए हैं? अपनी वाइफ को पेरिस घुमाने ले गए हैं। वो वहाँ घूमेंगे और हम यहाँ परेशान होंगे। मिस्टर मेहमद ने हम सबको बयान देने के लिए बुलाया है। उसने कहा मुझे कुत्ते ने काटा, तो मैंने उसकी बात पे विश्वास कर लिया। वो तो जब मुझे मिसेस आयशा ने बताया तब पता चला। उनका असली नाम हुलिया है ना? हाँ। सॉरी बुलेन, तुम्हें परेशान किया। ये आप क्या कह रहे हैं? जब भी मेरी जरूरत होगी मैं आ जाऊंगा। फिर मिलते हैं। शुक्रिया। मैंने वो मर्डर नहीं किया। मानता हूं उस आदमी पर मैंने गोली चलाई थी, पर डॉक्टर को मैंने नहीं मारा। बुलंद, बुलंद, याद रख, यहाँ से बाहर निकलने के बाद तुझे नहीं छोड़ूंगा। तेरा खेल खत्म करके रहूंगा मैं। तू तो गया काम से। हेलो मिस्टर तासिम, मैं बुलंद बोल रहा हूँ। मेरा मैसेज मिलते ही मुझे कॉल कर लीजिएगा। आपको एक ज़रूरी न्यूज़ देनी थी मुझे। आई होप आप ट्रिप पर मज़े कर रहे हैं। हेलो सीजर, मैं अभी तुम्हें ही कॉल करने वाली थी। जिस गन से तुम पर गोली चलाई थी वो मिल गई है। क्या कह रही हो तुम? सस्पेक्ट इस वक्त कोल्डुदाग में ही है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। नहीं सीजर, तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है। इस बात में तुम क्यों इन्वॉल्व हो रहे हो? मैं देखती हूँ और तुम्हें कॉल करती हूँ। नेकला, तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ? मुझे सच में नहीं पता था कि उसने मिस्टर सीजर पर हमला किया। किसने? तुरान ने। मुझे अभी पता चला।
अच्छा तुम रो मत, सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो, ठीक है? मेरी एक बात समझ नहीं आई, अगर वो बुलेंट से जलस था तो उसने सीजर पे अटैक क्यों किया? I mean, इसकी जरूरत क्या थी? वो कह रहा था उसे वहाँ बुलेंट का इंतजार था, किसी ने उसे फंसाया है। वो कहना क्या चाहता है? बुलेंट ने उसे फंसाया है? ये तो कंफर्म्ड है कि वो मुझे मारना चाहता था। अगर मैं उसकी चाल में फंस जाता और वहाँ पैसे लेकर जाता तो आपको क्या लगता है मेरे साथ क्या होता? मैं वहाँ जाता और वो पैसे भी छीन लेता और मुझे मार भी डालता। इतना बेवकूफ नहीं हूँ मैं। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। उसका स्टेटमेंट कुछ समझ नहीं आया। हाँ बिल्कुल, कभी बुलेंट का नाम लेता है तो कभी हुलिया का नाम लेता है, नहीं तो किसी बच्चे की बात। जब वो बच्चे का नाम लेता है ना तो सच कहूँ मेरा दिमाग खराब हो जाता है। हाँ, ये बच्चे का क्या मामला है ये तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। साफ है वो शुरू से झूठ बोल रहा है, वो अपने क्राइम को किसी तरह कवर करना चाहता है। उसने दूसरा मर्डर क्यों करवाया? क्यों चुप करा दिया उसे? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा ये मैसेज सुहान ने भेजा कैसे। हाँ, ये बात जानना बहुत जरूरी है कि ये मैसेज सुहान के फोन से कैसे गया। पहली बात, आप लोगों को हर एक चीज पर इतना नहीं सोचना चाहिए। वो आदमी एक जुआरी है और पैसे लेने के लिए कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल। उसने हमारे अलग होने का पता लगा लिया होगा। जब उसको पता चला कि मैं और सुहान अब साथ नहीं है तो उसने उसके नए बॉयफ्रेंड की जान लेने की कोशिश की होगी। ये पूरा उसका एक प्लान था और वो इसमें कामयाब होने वाला था। वो सुहान का बॉयफ्रेंड है? नहीं नेकला, वो सुहान का बॉयफ्रेंड नहीं है, वो हमारा बिजनेस पार्टनर है। बुलेंट जरा सोच समझ कर बोलो, मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें कुछ उल्टा सीधा कहूं, ठीक है? शायद मुझे कहना चाहिए था कि उस आदमी पर गोली चली है जो अब सुहान के पास रहने की कोशिश करता है। बुलेंट। क्यों, क्या हुआ? कुछ गलत कहा मैंने? क्या वो दोनों साथ में घूमते फिरते नहीं है? वो हमारा बिजनेस पार्टनर है इसलिए वो दोनों साथ में नजर आते हैं। और वैसे भी उसने हमारा सपोर्ट किया था, तुम्हारी तरह दुश्मनों का साथ नहीं दिया था उसने। जिन्हें तुम दुश्मन कह रहे हो वो तुम्हारे पापा है कोरहान, शायद तुम भूल गए। एक मिनट, तुम लोग ऐसे झगड़ो मत प्लीज। और मुझे नहीं लगता कि ये सब हुलिया की वजह से हुआ है। हाँ, मुझे लगता है हमें पता लगाना होगा कि वो ऐसा आखिर कर क्यों रहा है। सही कहा। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? वो आदमी एक जुआरी है, बात खत्म। कौन सी बात और क्या खत्म? मुझे ये बताओ कि क्या उस डॉक्टर का मर्डर उसने किया है? हाँ किया है। और क्या सीजर पर अटैक उसने किया? हाँ बिल्कुल। और इसके अलावा जो गन मिली है वो भी तो उसी की है ना? हाँ ये सही है, डॉक्टर नेदम को भी तो उसी ने ही मारा है ना। मेरे ख्याल से वो खुद कंफ्यूजन से निकलना चाह रहा है लेकिन बुरी तरह से फंस गया। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। कंफ्यूजन थी तभी तो उसे छोड़ा, वो फिर से खुद को क्यों मुसीबत में डालेगा? हाँ बात तो सही है। साइको है वो, उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। आप खुद ही सोच कर देखिए, एक नॉर्मल इंसान ये सब थोड़ी करता है, वो तो कुछ भी कर सकता है। इसके अलावा उसने तुम्हें भी तो उल्लू बनाया था ना, याद नहीं है तुम्हें? उसने तुम्हारे साथ भी गलत किया था नेकला। इसके पीछे भी उसकी जरूर कोई ना कोई चाल होगी, मैं कह रही हूँ। दो दिन मिस्टर सीजर के साथ क्या रह लियो, उनके जैसे ही बिहेव करने लगे हो, उनके जैसी एक्टिंग भी कर रहे हो। देखो 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 कितना कॉपी कर रहे हो। तुम जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हो केमाल, बताओ ना मुझे। 2 दिन उनके साथ हॉस्पिटल में रहे, कुछ बात तो जरूर हुई होगी। सुनो सिरीन, वो तकलीफ में है, ऐसे में उनसे कहानियां सुनता बैठकर। ठीक है, नहीं बताना है तो मत बताओ, मैं भी कुछ नहीं बताऊंगी। ठीक है फिर मत बताओ। लेकिन ये बात सुहान के बारे में है। अगर उनके बारे में बताना है तो मुझे नहीं जानना। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम सब कुछ पहले से ही जानते हो, इसलिए ना। जैसे मिस्टर सीजर का असली सरनेम क्या है? सिरीन तुम क्या बकवास कर रही हो? देखा, तुम सब कुछ जानते हो फिर भी मुझसे छुपा रहे हो केमाल। लेकिन सुहान इतना रो रही थी और उसने मुझे सब कुछ बताया। तुम ये सब क्या कह रही हो सिरीन? मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। मिस्टर सीजर से प्यार करती है। मजाक कर रही हो? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ केमाल। उसने मुझसे कहा कि जिस दिन उसे मिस्टर सीजर से नफरत हुई उसी दिन उसे पता लगा कि ये प्यार है। लेकिन सुहान को उन पर यकीन नहीं है और ना ही उनकी किसी बात पर भरोसा है। और अगर मिस्टर तासन ने वाकई कुछ बुरा किया है और मिस्टर सीजर सच कह रहे हैं तो हाँ वो सच कह रहे हैं। इसका मतलब उन दोनों के बीच कुछ नहीं हो सकता है ना। वो एक दूसरे से हमेशा अलग ही रहेंगे।
2 पेंटिंग्स को छोड़कर बाकी सब बेच दी। उससे मेरा सारा कर्जा उतर गया और ऐसी ऐशो आराम वाली शानदार जिंदगी मिल गई। माफ कीजिएगा, आई एम सॉरी। ठीक नहीं लग रहा तो डॉक्टर को बुला दूं? नहीं, मैं ठीक हूँ। I'm okay, I'm okay। तुम अंदर जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। जब ये ठंडी हो जाए तो इन्हें फ्रिज में रख देना। मैंने 2 फिलिंग्स तैयार की हैं, एक एवोकाडो और दूसरी सामन के साथ। और सर्व करते वक्त याद रखिएगा इन दोनों को अलग रखना है। हाँ ठीक है। और इन बीटरूट्स का क्या करना है? बीटरूट्स को अच्छे से काटकर सैलेड की तरह इन्हें सर्व कर दीजिएगा। इसे उठाकर ठंडी जगह पर रख दो, फ्रीजर में मत रखना वरना खराब हो जाएंगे। ठीक है? हमें मीट को मीडियम हीट पर कुक करने के लिए 3 बजे ओवन में रखना होगा। ठीक है। और पैटीज को बेक करने के लिए इन्हें छोटे स्लाइसेस में काटना होगा। बाकी सब इसमें लिखा है, इसे अच्छे से बनाना। ठीक है। ठीक है। आप सब संभाल लेंगे ना? संभाल लेंगे। खाना वहां पर सर्व होगा और गैदरिंग उस तरफ होगी। समझ गई? ओह, मेरी ड्रेस भी आ गई। क्या परफेक्ट टाइमिंग है। मिस्टर ओसगू ने आपको अपने रिगार्ड्स भेजे हैं। थैंक यू वेरी मच। मेरी तरफ से उन्हें भी हेलो कहना। हैप्पी न्यू ईयर। आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच। लाइए आपके रूम में रख देती हूँ। हाँ रख दो। हाय। हाय। ये पार्टी मिसेस चाहिदे दे रही है ना? और हमेशा की तरह पार्टी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तुम पर है। क्योंकि मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ और मुझे मजा भी आता है। क्या बात है? अगर तुम मिस्टर सीजर के बारे में जानना चाह रही हो तो वो घर पर नहीं है। नहीं, मैं उसके बारे में नहीं जानना चाहती। मिसेस फ्यूजन कैसी हैं? वो भी ठीक ही है, पर तुम तो जैसे हमें भूल ही गई हो। भूल गई? अभी हमें मिले 10 दिन भी नहीं हुए हैं शिरीन। 10 दिन कम होते हैं क्या? क्या उसका कॉल भी नहीं आता? आता है ना, वो हर दिन अपनी मॉम से वीडियो कॉल पर बात करते हैं। वो गया कहाँ है? वो ना हम उनसे पूछते हैं ना वो हमें बताते हैं। कंट्री के बाहर गया होगा। हाँ हो सकता है। बानो भी उसके साथ गई होगी। नहीं, वो तो यहीं पर है। आओ तुरान। बैठ जाओ। मैं अपनी सफाई में कुछ नहीं कहूंगा। हाँ, लेकिन मैं सारी कहानी दोबारा तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ तुरान। 1000 बार तो कह चुका हूँ कि मैंने डॉक्टर का मर्डर नहीं किया। मुझे इसमें फंसाया गया है। अब सुन लिया तुमने अच्छी तरह? ठीक है, लेकिन अगर तुम सब कुछ एडमिट कर दोगे तो मैं तुम्हारी लॉयर बनने के बारे में सोचूंगी। पर तुम तो उस आदमी की लॉयर हो ना, वो सीजर की। सीजर का केस मेरा कोई भी कलीग हैंडल कर लेगा, लेकिन ये केस सिर्फ हम दोनों ही मिलकर सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन तुरान, तुम्हें मुझे छोटी सी छोटी डिटेल देनी पड़ेगी। क्या मैं डील पक्की समझूं?
डील डन। डॉक्टर ने कहा था सॉल्ट यूज मत करो, मैं यूज नहीं कर रही, तब भी देखो कितनी स्वेलिंग हो रही है। उन्होंने सही कहा है, आप सॉल्ट मत यूज करिए, ठीक है? वही तो कर रही हूँ। चाहिए मिस्टर तहसीन तो शायद फ्रांस गए हुए हैं ना? फिलहाल तो इटली में हैं। कल ही पेरिस से रोम चले गए थे, ट्रिप एंजॉय कर रहे हैं। करने दो उन्हें। सच कहूँ तो वो मुझसे जितना दूर रहे मेरे लिए ही अच्छा है। कम से कम मैं सबके साथ न्यू ईयर पार्टी तो एंजॉय कर पाऊंगी। वैसे पापा के मूड का कोई भरोसा नहीं है, अगर मन बदल गया तो कह देंगे आ रहा हूँ लौट कर। तुम कहना क्या चाहती हो चाहिए? मैं न्यू ईयर पार्टी में आकर एंजॉय न करूँ और घर पर बैठी रहूँ? आप भी ना कुछ भी समझ लेती हैं। मैंने ऐसा कब कहा? आप मेरी फ्रेंड हैं, पर अदालत अदालत ही है। वैसे आज तुम शायद अकेली यहाँ आई हो। उसे कुछ काम था इसलिए वो अभी मेरे साथ यहाँ नहीं आ पाया। सारा सामान ले लिया ना? हाँ, मेरे ख्याल से आपने तो कुछ ज्यादा ही सामान ले लिया। ये देखिए, बेहतरीन नेकलेस है। ये तो वाकई में बहुत ही सुंदर है। हमारे पास इसका एक ही पीस बचा है। बस उसे पसंद आ जाए। मिस्टर कोरहान, ऐसी चीज किसे पसंद नहीं आ सकती। इसके लिए तो कोई जान भी दे दे। क्या कह रही हैं आप? मिस्टर कोरहान, अगर मिसेस चाहिए को नेकलेस पसंद ना आए तो वापस कर दीजिएगा, पर मैं जानता हूँ उन्हें पसंद आएगा। आप तो जानते हैं ये साल मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। मेरी वाइफ माँ बनने वाली है। बहुत जल्द मेरा बेटा मेरी गोद में होगा। ऊपर वाला माँ और बच्चे दोनों को सलामत रखे, दुआ है मेरी। मेरी वाइफ मुझे इस दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे रही है। उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। इससे भी ऐसा ही लगता है। सॉरी? मिसेस चाहिए को नेकलेस बहुत पसंद आएगा मिस्टर कोरहान। हुलिया, आपके लिए हमारी तरफ से एक छोटा सा न्यू ईयर गिफ्ट। मिस्टर कोरहान, किसी के चेहरे पर स्माइल कैसे लानी है, ये बात आप सच में बहुत अच्छे से जानते हैं। ये तो कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच। आपको पता है, पहली बार किसी ने मुझे ऐसा गिफ्ट दिया है। मैं आपसे सच कह रही हूँ, पहली बार। सुनकर खुशी हुई। मुझे तो आप लोग मिल गए, वही बहुत बड़ी बात है। मिस्टर कोरहान, मुझे लगता है ये साल हम लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। हैप्पी न्यू ईयर। हैव अ नाइस तुम्हें भी बाय। आप सब लोगों को भी हैप्पी न्यू ईयर। ओह, एक सेकंड होल्ड करिए। बहुत सर्दी है आज। हाँ, बोलिए। बताइए, आप क्या कह रहे थे? आपने जिन पेंटिंग्स के बारे में पूछा था, इंश्योरेंस कंपनी से उनकी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। अच्छा। वो पेंटिंग्स कारासन ग्लू फैमिली की हैं।